गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ध्रुजी इंग्लिश क्लास। आज हम देखेंगे क्लास 11th का हॉर्नबिल बुक से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। किसके द्वारा लिखा गया है? खुशवंत सिंह। इनके जो राइटर का नाम है खुशवंत सिंह है। पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्रण करना, ठीक है। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी यानी एक लेडी का चित्रण। अब इसको पूरा समझेंगे लेसन को। देखिए, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. ये जो लेखक है अपने बचपन का बता रहे हैं घटना को, कहानी को। मेरी जो ग्रैंड मदर है लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, यानी बाकी सब लोगों के जो ग्रैंड मदर रहते हैं उसी प्रकार मेरी भी ग्रैंड मदर है। वाज एन ओल्ड वुमेन, वो एक वृद्ध महिला है। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, वो लगभग 20 सालों से ओल्ड है और रिंकल्ड है उनके फेस पर। रिंकल यानी झुर्रिया। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता हूँ तब से वो क्या है, उतनी ही ओल्ड है। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, लोग कहते हैं कि एक समय वो बहुत ज़्यादा यंग थी और प्रिटी थी। एंड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये इस पर विश्वास करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइविंग रूम। मेरे जो ग्रैंड फादर है उनका जो चित्र है वो कहाँ पे हंग यानी टंगा हुआ है? अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइविंग रूम, ड्राइविंग रूम में टंगा हुआ है। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, वो क्या पहने हुए हैं? बिग टर्बन, बड़ा सा टर्बन यानी पगड़ी। लूज फिटिंग क्लॉथ्स। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनका जो लंबा बियर्ड है वो बहुत ज़्यादा, जो चेस्ट है बहुत ज़्यादा उसके पार्ट को क्या है, ढका हुआ है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो कितने दिखते हैं? लगभग 100 साल लगते हैं उनको देखने से, वैसे लगते हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ ए पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, उनको देखने से ये नहीं लगता है कि उनकी कोई वाइफ होंगे या चिल्ड्रन होंगे। उनको देखने से क्या लगता है? ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको देखने से लगता है कि उनके सिर्फ क्या होंगे? ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, यानी इतने ज़्यादा वो ओल्ड दिखते थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बीइंग यंग एंड प्रिटी, वो बहुत ज़्यादा यंग थी और प्रिटी थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये जो थॉट है, विचार है, ये ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग करता है, ठीक है। यानी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि विरोधाभास उत्पन्न होता है कि कैसे वो इतना यंग और प्रिटी हो सकती है, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखाई देती है खुशवंत सिंह के अनुसार। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, आगे बोलते हैं कि जो वो क्या है, हमेशा इनको क्या सिखाती थी? गेम्स सिखाती थी, जिसको वो खुद अपने बचपन में खेलती थी, उसी गेम को। सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज्ड टू टेल अस। तो हम इसको कैसे ट्रीट करते थे? जैसे कोई फेबल्स होगा, ठीक है, कोई गाना होगा, कोई गीत होगा, फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स यानी कोई किसी संत का क्या है, किताब, फेबल्स यानी किताब। She had always been short and fat and slightly bent, वो छोटी हाइट की थी और थोड़ी सी फेट थी और स्लाइटली बेंट थी, क्योंकि एक उम्र होने के बाद, ठीक है, जैसे उम्र हो जाता है फिर लोग झुक जाते हैं ना, उसी तरीके से है। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके चेहरे में पूरा रिंकल्स का पूरा क्रिस क्रॉस बना हुआ है, जैसे इधर से क्रिस क्रॉस रिंकल्स, झुर्रिया। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी जहाँ भी देखो उनके पूरे चेहरे में क्या है, रिंकल्स हो गया है, पूरा झुर्रिया हो गया है, क्योंकि उनका उम्र बहुत ज़्यादा हो चुका है। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, जब से उनको हम जानते हैं वो वैसी दिखाई दे रही है। सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, यानी इतनी ओल्ड दिखती है कि उससे ज़्यादा ओल्ड और नहीं हो सकती है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, यानी 20 सालों से देख रहे हैं खुशवंत सिंह, तो सेम उसी एज पे वो वैसी ही लगती है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी प्रिटी नहीं थी, सुंदर नहीं थी। बट सी ऑलवेज ब्यूटीफुल, तो देखिए प्रिटी और ब्यूटीफुल में यहाँ पे कंपेरिजन हो चुका है। तो प्रिटी यानी होता है बाहरी सुंदरता, ब्यूटीफुल यानी अंदर की सुंदरता। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर चलती रहती है। इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी,
एक हाथ किस में रहता है, उनके कमर में रहता है क्योंकि झुक के वो चलती है, और एक हाथ किस में रहता है, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, जैसे माला जपते हैं ना वही है रोजरी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, उनका जो सिल्वर लॉक्स है, यहाँ पे सिल्वर लॉक्स मतलब होगा उनके जो वाइट बाल है वो, वर स्केटर्ड यानी फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, अनटाइडली ओवर हर पेल यानी बहुत ही गंदे तरीके से, ओवर हर पेल या पेल यानी उनके पिचके हुए गाल पे, पकड़ फेस पर, एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, उनका जो लिप्स है वो कंस्टेंटली यानी निरंतर इनऑडिबल प्रेयर में वो क्या है प्रार्थना करती रहती है, यानी बिना आवाज़, ठीक है, आवाज़ नहीं आती रहता है लेकिन उनका जो होंठ है वो चलते रहता है। येस सी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वो ब्यूटीफुल थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो कैसे दिखती थी, इसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं, सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो जैसे विंटर के समय जो लैंडस्केप बनते हैं माउंटेन्स में वैसे दिखाई देती है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, यानी एक शुद्धता की पूरा वो पहचान थी। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और जो एकदम शांत रहती है और संतोषजनक रहती है, ठीक है, उसको अपने लाइफ में अपने जीवन में संतोष है और वो शांत रहती है और हमेशा भजन करती रहती है। यहाँ तक समझ में आया बच्चे लोग। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, आगे बताते हैं लेखक कि मेरी जो ग्रैंड मदर है और मैं दोनों हम क्या है गुड फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, इनके जो पेरेंट्स हैं इनको छोड़ के कहाँ जाते हैं, सिटी में रहने के लिए। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, ठीक है, जो खुशवंत सिंह जब छोटे थे तो उनको उनके दादी माँ के पास छोड़ के उनके जो पेरेंट्स हैं उनको छोड़ के कहाँ गए थे, सिटी में रहने गए थे। सी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, देखिए सी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो सुबह इसको उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो अपना मॉर्निंग प्रेयर करती थी मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनस इन्हें होता है बहुत ही उबाऊ, ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है उबाऊ। अब देखिए उसके बाद इसको नहला के ड्रेस यानी पूरा कपड़ा वपड़ा पहना के, इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, ये आशा करते थे कि वो जो प्रेयर कर रही है उसको ये जो खुशवंत सिंह है ये लड़का उसको पूरा समझ रहा होगा बाई हार्ट, पूरे दिल से। ये बोलता है आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, ये बोलता है कि मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद है, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी उसको सीखने का प्रयास नहीं किया, उस प्रार्थना को, उस प्रेयर को। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उसके बाद उनकी जो दादी माँ है क्या लाती है, लकड़ी का स्लेट, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, जिसको पहले से वो धो के तैयार रखती है, और उसके साथ क्या रखती है, येलो चाक, ए टिनी अर्थन इंक पॉट रखती है, एंड ए रेड पेन, और रेड पेन को इन सबको क्या करती है वो, टाई देम ऑल इन ए बंडल, इसको एक बंडल में बांधती है, एंड हैंड इट टू मी, और इसको सौंपती है। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टील चपाती, ये लोग किसका ब्रेकफास्ट करते हैं, एक थिक स्टील चपाती का, मोटे रोटी का, स्टील यानी बासी, जो बासी रोटी जो रात का रोटी रहता है उसको, विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, इसमें थोड़ा सा बटर, लिटिल बटर और शुगर स्प्रेड करके डाल के। वी वेंट टू स्कूल, इसको ब्रेकफास्ट करने के बाद कहाँ जाते हैं लोग, वी वेंट टू स्कूल, ये लोग स्कूल चले जाते हैं। सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर, उसकी दादी माँ है कुछ चपाती अपने साथ रखती है, फॉर द विलेज डॉग्स, जो विलेज के जो डॉग्स हैं उनको देने के लिए, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, इनकी जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा इनके साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि जो स्कूल है, स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, स्कूल किससे अटैच था, किससे जुड़ा हुआ था, टेम्पल से। द प्रिस्ट टाट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो प्रिस्ट है इन्हें जो पुजारी है वो क्या करते थे, पुजारी भी और वो पढ़ाने के भी काम करते थे। टाट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोस ऑन द अदर साइड ऑफ द वरांदा, उसी दौरान जो बच्चे हैं वो कॉलम में पंक्ति में बैठे रहते हैं, आइदर साइड ऑफ द वरांदा, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट फॉर द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन द चौरस, चौरस नहीं होता है जैसे बच्चों का शोरगुल होता है वो। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, इनकी जो ग्रैंड मदर है वो अंदर बैठी रहती है और क्या रीडिंग करती रहती है, स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स यानी ग्रंथ, ठीक है बच्चों। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब ये लोग अपना अपना काम कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, ये लोग वापस आते थे
ठीक है, स्कूल से वापस घर आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इसी समय जो विलेज डॉग्स रहते हैं वो टेम्पल डोर के पास इनको मिलते हैं। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर। ये लोग इनको फॉलो करते हैं, इनके पीछे पीछे आते हैं, आपस में लड़ते हुए, ग्रॉलिंग करते हुए, दहाड़ते हुए, चिल्लाते हुए। ये लोग किसके लिए चिल्लाते रहते हैं? ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। ये उन्हीं चपाती के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, डॉग्स वगैरह, डॉग्स जितने भी डॉग्स हैं वो सब। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, जब इनके पेरेंट्स सिटी में अच्छे से सेटल हो जाते हैं, दे सेंड फॉर अज, वे इनको बुलाते हैं, किनको? ये खुशवंत सिंह और इनकी दादी माँ को। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, ये जो है टर्निंग पॉइंट था इनके फ्रेंडशिप में। आल्दो वी शेयर द सेम रूम, अभी भी ये लोग एक साथ ही एक ही रूम में रहते हैं। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब इनकी जो दादी माँ है अब इनके साथ स्कूल नहीं जाती है। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, अब ये मोटर बस में जाता है एक इंग्लिश स्कूल में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब उस गलियों में कोई कुत्ते नहीं हैं। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पारोज इन द कोर्टयार्ड, अब किसको वो फीडिंग करती है, किसको खिलाती है? स्पारोज यानी जो गौरैया जो चिड़िया होती है उनको, कोर्टयार्ड यानी आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे दिन गुजरता है ये लोग एक दूसरे को अब कम जानते हैं। फॉर सम टाइम्स सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक तो ये कंटिन्यू उसको उठाती है, रेडी करती है स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जैसे ये स्कूल से वापस घर आता है इसकी दादी माँ क्वेश्चन करती है, पूछती है कि तुम्हारे टीचर ने तुमको क्या पढ़ाया, क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, ये बताता है कि मैं इंग्लिश वर्ड्स सीखा हूँ और लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस जो पश्चिमी विज्ञान है उसको। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्कीमेड्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बेइंग राउंड, ये सबको बताता है कि ये सब मैं सीखा हूँ स्कूल में करके। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये जो चीज़ है उसको अनहैप्पी कर देती है, ठीक है, इससे वो क्या हो जाती है? हैप्पी नहीं रहती है, अनहैप्पी हो जाती है। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, अब क्या है वो इसका हेल्प नहीं कर पाती है क्योंकि ये अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है पढ़ाई करने के लिए। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्टेज, वो ये सब चीज़ में बिलीव नहीं करती थी, विश्वास नहीं करती थी, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में सिर्फ जो पढ़ाई करवाते हैं उससे। उनका कहना था कि वहाँ पे क्या है, कोई गॉड या कोई स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाते हैं। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन ये बताता है, दैट वी वर बेइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हम लोग एक म्यूजिक देंगे, म्यूजिक लेसन देंगे। सी वॉज वेरी डिस्टर्बेड, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इनकी दादी माँ। टू हर म्यूजिक हैड लीड एसोसिएशंस, उनके लिए जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वो गलत चीज़ को क्या है, लीड करता है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स, ये क्या चीज़ है? हार्लोट्स का मोनोपोली है। हार्लोट्स यानी होता है प्रोस्टिट्यूट, एंड बेगर्स जो भिखारी है उनका ये क्या है, गाना होता है। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, यानी अच्छे लोगों के लिए ये सब नहीं है, ऐसे करके वो बोलती है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, वो कुछ नहीं बोलती है लेकिन साइलेंस रहती है। इसका क्या मतलब होता है कि वो उनका क्या है, डिसअप्रूवल है ये सब चीज़ में, ठीक है, उनका सहमति नहीं है। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, यानी उस दिन से उनकी दादी माँ क्या है, इनसे बहुत ही कम बात करती थी। रेयरली यानी बहुत ही कम। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, जब ये यूनिवर्सिटी में जाता है तो इनको खुद का एक कमरा मिलता है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नेप्ड, जो फ्रेंडशिप का इनका एक लिंक था, कॉमन लिंक, वो क्या है, स्नेप्ड यानी टूट जाता है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विथ रेजिग्नेशन, इनकी जो ग्रैंड मदर है वो एक्सेप्ट कर लेती है अपना अलगाव को, अब दोनों अलग अलग रहते हैं, ठीक है। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो बहुत ही कम समय के लिए अपना जो स्पिनिंग व्हील रहता है, जैसे आप महात्मा गांधी को देखे होंगे फोटो वगैरह में, तो वो स्पिनिंग व्हील यानी चरखा चलाते रहते हैं ना, उसी टाइप के ये भी चलाती है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, यानी सनराइज यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो क्या है, वही काम करते रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ आफ्टरनून में ही वो क्या है, रिलैक्स रहती थी। फॉर ए वाइल टू फीड द स्पारोज वाइल सी सेट इन द बरामदा, वो जब बरामदा में बैठ रहती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, तो ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के क्या करती थी, वो खिलाती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स,
तो सैकड़ों की संख्या में जो बर्ड्स हैं उनके आसपास इकट्ठा हो जाते थे और एक वेरिटेबल यानी एक साउंड निकालते थे, वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, चिरपिंग्स यानी चहकने का। सम केम एंड प्रेस्ड ऑन हर लेग्स, कुछ जो है आते हैं उनके लेग्स के ऊपर बैठ जाते हैं। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ जो है उनके शोल्डर्स के ऊपर बैठ जाते हैं। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो ऐसा है कि जो उनके हेड में ही बैठ जाते हैं। सी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, वो स्माइल करती है लेकिन कभी भी इनको भगाने का कोशिश नहीं करती है। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, उनके लिए ये जो समय रहता है बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट समय रहता है। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, ये जब आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना चाहता है। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, इनको पक्का मालूम था कि इनकी जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, ये क्या है लगभग 5 साल के लिए बाहर रहेंगे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, बट माई ग्रैंड मदर कुड, सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, ठीक है वो सेंटिमेंटल नहीं होती है, भावुक नहीं होती है। सी केम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वो इनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाती है लेकिन कुछ बात नहीं करती है, सिर्फ प्रेयर करती रहती है। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनका जो फिंगर्स है वो क्या है, किस में बिजी है, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, वो जो माला जपने वाला रहता है उसमें। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, अचानक आती है इनके फोरहेड को किस करती है। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अज, जैसे जाते रहता है फिर दोनों गले मिलते हैं। द मोस्ट, ये जो है मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स, ठीक है उनके जो माथे में किस करती है वो क्या है, इनका लास्ट एक फिजिकल कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है। बट दैट वाज नॉट सो, आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेड बाई हर एट द स्टेशन, जैसे ही 5 साल होता है 5 साल के बाद ये वापस आते हैं तो स्टेशन में फिर मिलते हैं। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, अब जो है वो उसी उतनी ही एज की लग रही है, बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं लग रही है। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास बात करने के लिए समय नहीं है। एंड वाइल सी क्लेप्ड मी इन हर आर्म्स, जब उसको बाहों में लेती है। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, ये उनको उनका जो प्रेयर करती रहती है उनको समझ जाता है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जैसे ये पहले दिन आता है उस दिन भी क्या होता है, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनका जो सबसे खुशी वाला जो मोमेंट क्या रहता है, वर विथ हर स्पारोज, जो गौरैया जो बर्ड्स है उनके साथ वो समय बिताती है, वो ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहता है। whom she fed longer and with frivolous refuse. In the evening a change came over her. एक शाम को एक चेंज यानी एक बदलाव आता है उनके अंदर। क्या बदलाव है? सी डिड नॉट प्रे, उस दिन वो प्रे नहीं करती है। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, वो नेबरहुड के वुमेन को कलेक्ट करती है, आस पड़ोस के लोगों को, आस पड़ोस की महिलाओं को। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना ड्रम ले आती है और गाना गाना चालू कर देती है। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ड द सेगिंग, कई घंटों तक वो सेगिंग क्या करते रहती है, सेगिंग स्किन्स ऑफ द डिलाइटेड ड्रम, वो जो खोखला वाला ड्रम रहता है उसको बजाती रहती है। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जो सैनिक रहते हैं जो होम कमिंग करते हैं, वापस आते हैं घर, उनके लिए है ये, उनके लिए गाना गाती है। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ये लोग क्या है उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेनिंग मत हो जाए, बहुत ज़्यादा टेंशन में मत आ जाए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे, ये पहली बार था जब खुशवंत सिंह को पता चलता कि वो क्या है उस दिन प्रे नहीं करती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगले ही सुबह वो क्या है इल हो जाती है। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, एक छोटा सा बुखार है, मतलब हल्का बुखार है, अब ये चला जाएगा ऐसा करके डॉक्टर बोलता है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर है वो अलग ही सोचती है। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, वो बोलती कि उनका जो आखिरी समय आ चुका है। सी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे, अब वो क्या है प्रे करना चाहती है, प्रार्थना करना चाहती है। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो और कोई समय गंवाना नहीं चाहती है, सीधा वो प्रेयर करना चाहती है। वी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, ये लोग विरोध करते हैं लेकिन इनका विरोध को क्या है वो इग्नोर कर देती है। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो पीसफुली अपने बेड पे लेट जाती है और क्या करती है प्रेइंग करती है और टेलिंग हर बीट्स, अपना जो माला है उसको जपती है।
इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, ये लोग थोड़ा भी कुछ संदेह करते, ठीक है, कुछ सोचते हैं उसके पहले क्या हो जाता है, हर लिप्स स्टार्ट मूविंग, उनका जो लिप्स है वो मूव करना बंद कर देता है, हिलना डुलना बंद कर देता है। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला है रोजरी वो गिर जाता है उनके लाइफलेस फिंगर से। ए पीसफुल पिलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक अजीब टाइप का शांति उसके चेहरे में दिखाई देता है। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेथ, ठीक है, उनका डेथ हो जाता है। ठीक है बच्चों, पूरा समझ में आया कहानी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, ये उनको बेड में लेटाते हैं। एंड इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, अब जैसे कि परंपरा है कि अब उनको उनकी जो बॉडी है उनको कफन में वो करेंगे, कवर करेंगे। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, कुछ समय बाद जो शोक मनाते हैं उसके बाद कुछ घंटे बाद क्या होता है, ये लोग उनको छोड़ देते हैं अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार के लिए ये लोग तैयारी करते हैं, उनको कुछ समय के लिए अकेले छोड़ देते हैं उनके बॉडी को। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रेचर, शाम को लोग उनके रूम में जाते हैं क्रूड स्ट्रेचर लेके, टू टेक हर टू बी क्रिम्टेड। द सन वाज सेटिंग एंड हेड लीट हर रूम एंड वरांदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सन क्या है सेटिंग होता रहता है तो एक अजीब टाइप का क्या है गोल्डन लाइट उनके चेहरे उनके कमरे में दिखाई देता है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, ये लोग आंगन में ही आधे रास्ते रुक जाते हैं। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी लेड डेड एंड स्टिप रेड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पारोज सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, ठीक है, कफन में उसको जैसे लपेटे हैं उसी समय क्या होता है, हज़ारों की संख्या में जो स्पारोज है वो इकट्ठे हो जाते हैं फ्लोर में। देयर वाज नो चीरपिंग, वो लोग चीरपिंग नहीं करते हैं, यानी कोई चहकने वाली बात नहीं, शांत रहते हैं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, ये लोग बर्ड्स के लिए सॉरी बोलते हैं। और आगे लेखक बताते हैं माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, इनकी जो माँ है वो ब्रेड लाती है बर्ड्स के लिए। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, वो उसको लिटिल क्रम्स में तोड़ती है। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे इनकी जो ग्रैंड मदर छोटे छोटे टुकड़े करती थी वैसे ही इनकी माँ करती है। एंड थ्यू इट टू देम, और उनको देती है। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो स्पैरोज है जो पक्षी है वो कोई नोटिस ध्यान नहीं देते, कोई नोटिस नहीं करते उस ब्रेड का। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ, जब इनके ग्रैंड मदर के जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स यानी होता है बॉडी, डेड बॉडी, ठीक है बच्चों, उनको जैसे उठाते हैं ले जाने के लिए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो लोग चुपचाप उड़ जाते हैं जितने ही बर्ड्स हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो स्वीपर आती है और जितने ही ब्रेड के टुकड़ा आती है उनको डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर ही पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह जितने भी आपका 10वीं 11वीं 12वीं का लेसन है CBSE का और CG बोर्ड का, उसका मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है बच्चों, और सभी तक शेयर ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को।